अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी एक सीरीज़ चल रही थी और शॉर्ट लेक्चर थी 31 तक मैंने लेक्चर बाय हैंड दिए। उसके बाद मैंने अभी ये कंप्यूटर पे दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बुक से भी गाइड कर रहा हूँ और बाकायदा इधर से भी फुल कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने वादा किया था कि MTH 101 आपसे मुकम्मल शेयर करेंगे बाकायदा प्रूफ के साथ। तो चलें लेक्चर की तरफ आते हैं, बाद में इसको भी देखेंगे क्वेश्चन किस तरह से हमारा आ रहे हैं। ठीक है, लेक्चर 35 है। तो 35 लेक्चर्स के अंदर ये 3 या 4 चीज़ें आप डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उसको लेके आप जो है चलेंगे सारी चीज़ों को 35 के अंदर। तो इसके कुछ फार्मूले भी आप लोगों को मैं कहता हूँ पढ़ने होते हैं, बाकायदा रीडिंग करनी होती है, सारी चीज़ें वो हैं जो आपने डिस्कस करनी होती है। इसकी डेफिनेशन आपने पिक कर लेनी है, ठीक है। इसकी उसके बाद इसका एक फार्मूला याद जो रखना है वो ये है, V इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सिलेक्शन, यानी कि आगे इनटू आपकी जो है कि हाइट आ जाती है, ठीक है। तो एरिया ऑफ R वो किसके बराबर होता है, पाई जो है R2 या ओ जो है कि उसकी पावर 2, उसके पाई -1 यानी कि R2.h, h हाइट को शॉर्ट फॉर्म में शेयर करते हैं। उसके बाद पाई आप इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं तो ये मेरे पास ये चीज़ें बच जाती हैं दोनों में से। अब क्या है कि अब आपने करना क्या है कि ये चीज़ें आपको मिल सकें, ठीक है। अब हम ये करेंगे, एक पाई निकाल लिए, दोनों तरफ जो है कि हम 2 जो है मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। अगर काटेंगे तो हमारे पास यही सिचुएशन जो है बच जाएगी, ठीक है। ये फार्मूले भी आपने याद रखना और इसके अंदर डेफिनेशंस हैं वो भी याद रखनी है। ये जो है ये आपने ज़रूर पढ़ना है ये, ठीक है। एवरेज ऑफ रेडियंस, हाइट और बाकी इसकी ये चीज़ें जो हैं आपने ज़रूर पढ़नी है, जो पेपर में आनी है अकॉर्डिंग टू बुक। आप लोगों की प्रिपरेशन हो रही है। अच्छा जी, ये ग्राफ है एक, ये बड़ा सारा दिया गया है। वो कहता है कि 1 2 3 4 ये चलता ही जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कितने लंबा चला जाता है। इसके अंदर वो क्या है, 2-3 बातें ये वाली याद रखने वाली हैं आपकी, ये और यहाँ से लेके ये, सही है। ये जो बातें 3-4 पॉइंट्स हैं ना, ये आपने याद रखने हैं। इसको इस तरह से भी लिखा जाता है VUS इक्वल टू V इंटू एक्स प्लस V इक्वल टू N, यानी कि आगे आगे चलता जा रहा है, ठीक है। और इसको भी एक दफ़ा देख लेना। ये फार्मूला ज़हन में एक दफ़ा रखना है, ये और ये, ठीक है। इस तरह से ये इसका फार्मूला है, ये आ जाता होता है अक्सर। अंडरस्टैंड, ये तो आपने छोड़ना ही नहीं है ना, इसको पी लेना है, ये ज़रूर आता होता है, ठीक है। जो इसका सेंटर है वो वाई एक्सिस पे होता है, वाई एक्सिस पे, ठीक है। ये मैं दी हुई डायग्राम काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मिड पॉइंट जो है फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, पहले में से दूसरा जो है, दूसरे में से पहला जो है वो माइनस करते हैं। क्वेश्चन करेंगे इसका फिर समझ आएगी। उसके बाद नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है वो करते हैं, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग वो कहता है कि यूजिंग, ये आपने इसको पीछे वाली जो स्टेटमेंट्स हैं उसको इस्तेमाल करते हुए तो इसको फाइंड करना है हमने। तो वो कहता है कि हमारे पास जो बिटवीन्स क्या है कि y इक्वल टू एक्स और x इक्वल टू 1 एंड ये हमारे पास लिमिट क्या है 1 to, यानी 1 to 4 है, यानी कि x की 1 और 2 4, यानी कि ये हमारे पास a है, ये हमारे पास लिमिट b है। फंक्शंस हमारे पास क्या है, ये है, ये अभी इधर शो कर भी दिया नीचे भी,
सॉल्यूशन में। तो फार्मूला आपने एक दफ़ा बी लिखना है। तो अब क्या है कि आप इसके अंदर पुट करें 2 पाई आपका फार्मूले का है, ये देखें ये वाला, ठीक है। 2 पाई एक्स जो है आपका फार्मूले का, एफ ऑफ एक्स फंक्शन कौन सा है हमारे पास, जज़र है, डी ओवर डी एक्स फार्मूले का है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसके बाद इक्वल 2 पाई आपने कॉमन निकाल दिया, ठीक है। एक्स के ऊपर क्या है हमारे पास, अब आपको पता ही है कि एक्स के ऊपर 1/2 हो, इसकी पावर में एक जमा कर दिया जाए तो एक्स की पावर क्या बन जाती है, 3/2 बन जाती है, ठीक है। इसका हमने जज़र ओपन किया ना इसका, तो फिर इसके ऊपर जो है कि हमने एक एक्स हमारे वेरिएबल सेम हो, इसकी पावरें जमा हो जाती हैं, ठीक है। तो हमने एक जमा किया एक्स था तो ये बन गया। अब इसकी आप इंटीग्रेशन लें सादा सी, तो इंटीग्रेशन लेंगे तो आप एक जमा हो जाएगा, ठीक है। 2 और 5, ये देखें ऊपर लिखा भी हुआ 2 और 2 तो ऑलरेडी हमने बाहर निकाल ही लिया था। तो इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग ये आपका सिचुएशंस बनेंगी जब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को फिर आगे लिमिट भी है वो भी पुट करनी है, लिमिट पुट करेंगे वो आगे आपको स्टेप आते ही है। तो 144 पाई आ जाएगा। वॉल्यूम्स सरफेस ऑफ द सरफेस क्रिएट बाय द, ये इसका भी एक मेथड्स है, इसको भी आपने 3-4 ये इसके पॉइंट्स दिए गए हैं, ज़हन में रखने हैं। शॉर्ट लेक्चर हैं, एक एक बात तो फिर समझाना मुश्किल है। और इसका ये आपका एरिया होता है, ये ज़हन में रखना है, किसका भला, से इसका। काफ़ी कैटेगरी इसकी दे देता है, ये देखो इस तरह से एग्जाम्पल्स की बताएँ, समझ आती कोई नहीं आती। अच्छा, ये 2 एग्जाम्पल नंबर 2 है और इसके अंदर आर फर्स्ट है, एक कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इनक्लोज्ड, देखें इस पे आपने चेक करना है। इस एग्जांपल को देखते हैं, y इक्वल टू एक्स के बराबर है और y इक्वल टू ये इसके बराबर है, ठीक है। और इसके बाद इसका जो है रिजॉल्व करें अबाउट द y एक्सिस पे। तो वो क्या कहता है कि 0 टू लेके 1 तक हम क्या है लिमिट, जब इसकी लिमिट उन्होंने नहीं दी तो हमारे पास 0 to 1 है परपेंडिकुलर्स, ठीक है, y एक्सिस एंड द यहाँ तक। तो x पे करेंगे, देखें आप y इक्वल टू वाई के बराबर रखें पहले, ठीक है, इसकी वैल्यू रखें x है, उसके बाद इक्वल टू x रखें, x स्क्वायर है दूसरा y, तो ये हमारे पास क्या है x माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, आ गया ना। ये देखें यहाँ पे दिया भी हुआ, अंडरस्टैंड यहाँ तक। तो इसके अंदर क्या है कि v इक्वल टू 1 to पाई, और इसके अंदर जो फंक्शन था फार्मूले का पीछे वाला फंक्शन वो पुट कर दिया, और 2 पाई ये बाहर निकाल दी, इसकी इंटीग्रेशन ली तो ये आ गया, इंटीग्रेशन बाय लिमिट पुट की। तो ये एग्जांपल्स तो मैं कह रहा हूँ मैं नहीं छोड़ रहा। चलें नेक्स्ट चलते हैं, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं 30 के 35 के। तो ये देखें इसके अंदर वो भी चीज़ें दी गई हैं आपको वाई वाला, इसके अंदर से आपने पॉइंट्स पहले फाइंड कर लेने, क्योंकि हमारे पास उन्होंने पॉइंट्स नहीं दिए, हम पॉइंट्स जो है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट्स फाइंड करने के लिए y इक्वल टू वाई के रखेंगे और उसमें से x फैक्टराइजिंग करेंगे या जोड़े बनाएंगे तो वो आपके पॉइंट्स आ जाएंगे। 0 टू लेके +4 वाला लेना है, वो आ जाएगा। फार्मूला आपके सामने पड़ा होगा, ये इधर से थोड़ा शो भी कर देना है, वो फार्मूला आपने पुट करना है, उसी फार्मूले को पुट करते हुए अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे, आपका जो आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, वही सेम क्वेश्चन इसी तरह से है और इसके अंदर पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, पॉइंट्स, और इसके अंदर फंक्शन भी एक दिया है। इसके अंदर दोनों चीज़ों आपको पकड़ा दी हाथ में ले लो, ठीक है, और बाकायदा फार्मूला भी बता दिया है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, ये आप एक दफ़ा सॉल्यूशंस को ये फार्मूले के अकॉर्डिंग, फंक्शन आपके पास क्या है ये देखें, ये वाला यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, वहाँ पे हमने x की पावर 3, अब इसमें से 2 पाई कॉमन निकाल दिया हमने, ठीक है। एक जो हमारे पास x था वो +4 हो गया, यानी कीमत प्लस हुई, और इंटीग्रेशन है। कितना प्यारा क्वेश्चन है यार, कितना अच्छा है। जब अपर लिमिट लोअर लिमिट आप जब पुट करेंगे तो इसका आंसर
ये आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये मेरे ख्याल आगे वाले की एग्जांपल है, तीसरी चौथी पांचवी छठी, ये 2 एग्जांपल्स जो हैं आगे वाले की हैं, वो आगे वाला जो लेक्चर है उस पर डिस्कस करते हैं। हाँ जी 36 इसके अंदर आर्क लेंथ है वो हम क्लियर करेंगे। आर्क लेंथ प्रॉब्लम्स हैं, आर्क लेंथ के बारे में आपने पढ़ना है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसको अच्छी तरह से आपने पढ़ना है। इसके अंदर डेफिनेशन भी है, ये देखें, ये भी आप लोगों ने करनी है और ये आपने अच्छी तरह से पढ़नी है, छोड़ना नहीं है, पेपर में आने वाली है। और आर्क लेंथ प्रॉब्लम क्या है ये भी ख़ास तौर पे पढ़नी है। प्रॉब्लम्स ये है कि एफ ऑफ एक्स ओवर टू द इंटरवल ए एंड बी पी होता है, ठीक है। ये आपने अच्छा तरह से रीड आउट करनी है, ये जो मैं आपको लगा के दे रहा हूँ ज़हन में बैठा लेनी है। इंशाल्लाह पेपर में अगर आएगी तो आपको भूलेगी नहीं। हाँ अच्छा जी, एक फार्मूला है ये आपने ज़रूर करना है। किसका वाला है ये पता चल रहा है? लेंथ ऑफ यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। लेंथ करनी है फाइंड तो यूजिंग डिस्टेंस जो है वो फार्मूला है हमारे पास, ठीक है। इसको ज़रूर आपने करना है। ये एक दफ़ा लिख लीजिए, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ इसको लिखते जाएं, इसका जज़र भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। मुरब्बे जो होते हैं जज़र को ख़त्म करके ये ले आते हैं और इस तरह से भी एक ये फार्मूला लिखते हैं। ये तीनों पैटर्न आपको आने चाहिए और इसको इस तरह से मीन वैल्यू बाय थ्योरम अप्लाइड करें तो ये फिर इस तरह से आ जाता है, ठीक है। यह आपका बी ऑफ एक्स है और ये ए ऑफ एक्स है, ये बी माइनस ए है। इसको भी आपने अच्छी तरह से कर लेने हैं, एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। ये देखें वही चीज़ें दी हैं। अब इसके अंदर क्या है कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसके साथ, इसको थोड़ा सा सॉल्व किया है तो हमने कीमत किसकी निकाल के लेके आनी है, एल के की। इसको सॉल्व करते करते इस तरह से ये फार्मूला क्रिएट हो जाता है। ये पेपर में आता है अक्सर, इसको आपने अच्छी तरह से करना। आर्क लेंथ फार्मूला, ठीक है। 1 प्लस एफ ऑफ एक्स 2, ये आपके मल्टीपल चॉइस में भी बार बार आ रहा था। बस इसके अंदर कुछ फार्मूले डिस्कस किए हैं, एग्जांपल्स वगैरह तो कोई नहीं दी। नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है तो वो देखेंगे कौन सा है, 37 वाला। इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर वो बताएंगे कि ये क्या है। इसको मैं लिख लूँ कौन सा लेक्चर है, टाइम देते हैं क्या है, LECTURE लेक्चर कौन सा वर्ड, 36 वाला, 36 ही है ना, हाँ 36, ठीक है। उसके बाद फाइंड द, ये देखें आर्क हमने फाइंड करनी, लेंथ आपको y इक्वल टू ये दे दिया गया, उन्होंने पेल्सन मेरी कहाँ चली गई, ये ठीक है, यहाँ पे ये दिया है। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि आपकी जो लिमिट है वो कौन सी है, x है, ये लिमिट है, ये आपकी उन्होंने कहा है कि ये जो है आपकी लिमिट है, अंडरस्टैंड। तो y इक्वल टू इसके मुताबिक वो कहता है अगर हो ये वाला इस सॉल्यूशन तो देन हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमने डेरिवेटिव ले लेना है। पहले क्वेश्चन का डेरिवेटिव लिया तो पावर पहले, पावर ठीक है, ये तो ऑलरेडी हमारे पास 2/3 पहले था, पावर पहले, पावर बेस में से क्या है ये एक माइनस कर दिया, हमारे पास ये बच गया, ये अब कट जाएगा सारा के सारा, ठीक है। सिंपल फंक्शन ये सारा कट है, 3 से कट गया, 2 से कट जाएगा, ठीक है। और हमारे पास ये केला रह जाएगा, ये ले। और वो कहता है कि L इक्वल टू इसके बराबर अगर हमारे पास फार्मूला ये है आर्क ऑफ लेंथ, मैंने आपको कहा था ना आर्क ऑफ लेंथ का फार्मूला आएगा, तो आर्क ऑफ लेंथ ये है। तो अब इसके अंदर पुटिंग करें 0 to 1, ये हमारी लिमिट है 0 to 1, ठीक है। तो 1 फार्मूले का है और ये हम फंक्शन है हमारे पास ये वाला, यहाँ पे पुट कर दिया, पुट किया तो फिर हमने क्या किया, इसके अंदर एलसीएम लिया इसका, हाँ इसको खोला तो फिर खोलने से एक ऑप्शन मिला और फिर उसका हमने
थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया उसको अंदर अंदर से। ठीक है, तो हमारे पास x बच गया, x की पावर ये। जब इसकी हमने इंटीग्रेशन ली तो इंटीग्रेशन हमारे पास आई थी 2/3, यानी कि इसकी पावर 2 है, यानी उल्ट हो गया था और इसकी लिमिट थी। इसके अंदर फिर लोअर लिमिट तो हम पुट ही नहीं करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे। तो उसका जो हमें आंसर मिला था ये देखें, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ये वाला 1/3 और 1/2। ये आपने करना है, आसान सा है। ठीक है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसको आपने खोलना भी है, अंदर खोलेंगे तो फिर एक्सप्लेनेशन सही होगी, यानी कि ए की 2 बी की 2 वाला फार्मूला खोलना है, ये वाला। ठीक है, ये फार्मूला है, इसके मुताबिक खोले। ए की 2 जमा बी की 2 माइनस 2a बी, ये फार्मूला है, ये आपने खोलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसका। अच्छा जी, इफ़ ए फंक्शंस, एक फंक्शंस हैं 1 to 0 तक, इसको डिफ़ाइन करना, इंटरवल है, इंडिकेटिंग किया गया है और लेंथ उसकी ये है। ठीक है, 1 to 4, उन्होंने आगे एक्सप्लेनेशंस भी दे दी है, सेम वही है। ठीक है, तो ये देखें f(x) आपको उन्होंने बताया है कि यानी कि g(x) ये है आपका। कर्व ऑफ लेंथ फाइंड करनी है, फार्मूला मैंने आप लोगों को पीछे बताया था। x है तो x आ जाएगा, y है तो y आ जाएगा। सही है, x = होगा तो फिर इधर x × dx आ जाएगा, इधर y होगा तो y आ जाएगा। सही है, पीछे बुक में आप देखें जाके, ये देखें इस तरह से सेम है, वही है ना। इधर x होता है, d(x) है, y(x) आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। y के अकॉर्डिंग पूछें, t के बराबर पूछेंगे, फिर भी आप लोग यही फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, l वाला, ये लेंथ का फुल फार्मूला, आर्क ऑफ लेंथ। ठीक है, फंक्शंस हमारे पास क्या है, वो फंक्शंस आप इधर पुट कर देंगे, इधर से g(x) की जगह पे। ठीक है, जब पुट करेंगे तो इसको हल मज़ीद करेंगे, बल्कि उन्होंने कहा कि सिर्फ ओनली आप इसके अंदर पुटिंग करें। नोट दिया, वेल वेट द इन दिस फ्यूचर, इसको खुद आगे वो एक्सप्लेन आप लोगों ने कर देना है। ये लेक्चर्स आपका कौन सा था भला, डाउट्स के मुताबिक जो लेक्चर नंबर 36 मुकम्मल हुआ। 37 के अंदर पूछें सरफेस एरिया प्रॉब्लम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन ये थोड़ी सी पढ़ लेनी है और इसकी डायग्राम भी देख लेनी है। ठीक है, 3 डिमेंशनल भी देख लेना है, 3 डिमेंशनल होती हैं ये भी आप लोगों ने जो है इनकी रीडिंग करनी है अच्छी तरह। सब इंटरवल क्या है, ये सारी चीज़ें इन तरह ये आपने याद अच्छी तरह करना है, ये पेपर में अक्सर पूछ भी लेता है। नेक्स्ट चलते हैं, ये आपने ये रखना है याद, ये किसके बराबर, मेजरमेंट किसके बराबर होती है, 2 जो रेडियंस हों और इसकी स्टैंडर्ड लेंथ जो है वो किसके बराबर होती है, मेजर किया जाए तो इसके बराबर होती है। x = s = क्या है इंटू पाई 1+2 l के बराबर। ठीक है, इसको भी अच्छी तरह थोड़ा सा रीड आउट करना है, पढ़ना है, MCQs बनाए था आपको पता है। ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये फार्मूला किसका है, फाइंड द यूजिंग, ये एरिया, सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए ये फार्मूला यूज़ होता है। ठीक है, तो x जो s = ये है और इसके बाद आपका पाई है f(x), ये आपका, ये समझ लो आपकी b है, यानी पॉइंट b होता है, ये पॉइंट a है, प्लस हो रहा है और बीच में ये जो है डेल्टा कोई फंक्शंस हैं और a + b हो रहा है फार्मूला। ठीक है, असल में ये फार्मूला पाई b - a इसी तरह से है और उसके बाद बीच में सॉरी प्लस है इस तरह से f(x) फंक्शंस हैं, यानी कि आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना है
R1 जो है वो किसके बराबर है, ये है R है, इसके अंदर यूज़ हुआ है, तो वो कह रहा है कि R1 इसके बराबर है, AB के बराबर में मैंने रखा था, R इसके बराबर है, इसके बराबर R2 जो है हमारे पास ये है, ठीक है। L कितना है, L हमारे पास ये है। अंडरस्टैंड, आ गई समझ। और ये फार्मूला जो है हमारे पास वो कहता है कि बना हुआ है फार्मूला ऑफ लेंथ हाई लेंथ सो द वी राइट, इसको इस तरह से हम लिख लेते हैं, बता भी दिया, ठीक है। मैं वैसे ट्राई कर रहा था ऑप्शंस, ये भी इसको भी अच्छी तरह रीड आउट कर लेना है। ये सारा पीछे वाला ही डिस्कस किया गया है, इसको बस आपने पढ़ लेना अच्छी तरह। में भी थोड़ा सा चेंज हो, एक्स एक्सिस पे भी पूछता है, वाई एक्सिस पे पूछता है, ज़ीरो हो तो क्या होता है, इस तरह से ये सारी वो डिस्कस करता है। ये अब सरफेस ऑफ एरिया फार्मूला, तो ये मेन जो फार्मूला है ये आप वालेकुम सलाम जी। यहाँ तक पहुँचे थे, एक कॉल आ गई थी, वो मैंने रिसीव की। तो कॉल मेरा एक स्टूडेंट था सेकंड ईयर का, तो अल्हम्दुलिल्लाह डिफेंस में भर्ती हुआ है और क्लर्क है, तो उनकी कॉल्स थी, वो ले रहा था। अच्छा, ये फार्मूला आपने अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है, सरफेस एरिया लेंथ का, सॉरी एरिए का। तो इसके अंदर एग्जांपल एक दी है उन्होंने, ठीक है। एग्जांपल्स क्या की है आपने, क्या जनरेट करना है इसके अंदर, y इक्वल टू ये दे दिया है, और आपकी जो लिमिट्स हैं वो क्या किया है, x के 0 तो 1 2 ये है, और इसके नीचे रहेंगी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखें f ऑफ x एट अ टाइम, इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, ये हमारे पास f ऑफ x है, क्या भला ये f ऑफ x के बराबर रख लिया हमने। और दूसरा भी जो है कि इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड किया। जब डेरिवेटिव इसका लिया तो हमारे पास x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हम ये चीज़ें इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। कौन से फार्मूले के अंदर, इस फार्मूले के अंदर। तो चलें, हमारे पास फार्मूला क्या था, ये फार्मूला 2 पाई ऐसे ही रह जाएगा। फंक्शन हमारे पास क्या है, ये फंक्शन है, फंक्शन हमारे पास ये था, ये हम यहाँ पे पुट करेंगे। ये देखें, ये फंक्शन है, ये पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। वो हमने यहाँ पे पुट किया, सही है। और उसके बाद उसने कहा था फार्मूले के अंदर हमें एक डेरिवेटिव भी चाहिए होता है, तो वो हमने डेरिवेटिव जो लिया था वो आपको मैं दिखाता हूँ, नीचे लाइन लगा के, आगे चल यार। हाँ, ये देखें, इसका हमने डेरिवेटिव भी लिया था, डेरिवेटिव भी हमें चाहिए था, ठीक है, वो भी हमने लिया। एक ऐसे लिखा गया, अंदर एक डेरिवेटिव हमें चाहिए था, ठीक है। क्वेश्चन का जो क्वेश्चन थी हमारे पास एफ ऑफ एक्स की, वो हमने डेरिवेटिव ये लिया था, वो यहाँ पे पुट कर दिया, डी ऑफ एक्स हमारे फार्मूले में मौजूद। अब इसको हमने सॉल्व किया, इसका एलसीएम लिया, सारा कुछ लिया। तो अब आप इसका एलसीएम लेंगे या इस तरह इसको सॉल्व करेंगे तो क्या सलूशन आएगा। चलें करते हैं, थोड़ा सा इधर सॉल्व करके देते हैं, लास्ट लेक्चर है, फिर आप नाराज़ ना हो जाइएगा। तो इसका एलसीएम हम लेते हैं, पहले तो इसको ऐसे रख लेते हैं 2 पाई, तो 1 सॉरी ये माइनस है, इसको माइनस कर देते हैं, इसके ऊपर क्या था, जज़र था, ठीक है। अब इसके अंदर हमने एलसीएम लेना है, एलसीएम लिया 1 माइनस क्या आया x, इसके ऊपर भी जज़र है, ये देखें यहाँ तक, ये ऊपर लगा दिया, थोड़ा सा गंदी राइटिंग हो रही देख लेना। अब इसका एलसीएम लिया तो ये ऊपर आ जाएगा क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद जो है प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये देखें स्क्वायर, ये ऊपर से ये कट गया, ये जो है इससे कट गया, अंडरस्टैंड। हमारे पास क्या बच गया अकेला, 2 पाई एक्स, ये बच गया 2 पाई, ये देख यहाँ तक लिमिटें वैसे ही रह गई, ठीक है, वो आपने। और इसका हमने डेरिवेटिव लिया, एक का डेरिवेटिव आपको होता है एक्स आता है, जब अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट की। अब इसके अंदर ये भी करते हैं, हमारे पास 2 पाई था,
अपर लिमिट हमारे पास क्या आई थी 1/2। लोअर लिमिट जो है 0 है वो तो ऑलरेडी हमारे पास 0 कर देगी। ठीक है, ये इससे और ये इससे कट जाएगा, तो लिहाजा पाई रह गया कि नहीं रह गया, रह गया ना ये वाला। मैंने गलत बात तो नहीं की ना, ये हैंडआउट से मैं आप लोगों को एग्जांपल जो है करके दिखा रहा था। चलें नेक्स्ट आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज के अंदर हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, ये लेक्चर यहाँ पे ये है आपका कौन सा लेक्चर वाला 37 वाला, सॉरी, उसकी से एग्जांपल है। अच्छा, उन्होंने क्या दिया, वाई ये दे दिया और पॉइंट्स भी दे दिए। वाई के अंदर हमने ये पुट किया और इसके अंदर हमने पहले क्या किया, ये फंक्शन लेते ही सरफेस एरिया का जब भी फार्मूला हमें चाहिए उसमें हमें डेरिवेटिव भी चाहिए होता है, तो उसके अंदर हमने इस क्वेश्चन का हमने डेरिवेटिव ले लिया। डेरिवेटिव लेने के बाद हमने वो सारी चीज़ें इसके अंदर पुट करनी, एफ ऑफ एक्स की कीमत ये पुट कर दी, डेरिवेटिव हमने ये पुट कर दिया। ठीक है, उसको अंदर से हमने सॉल्व किया, अंदर से उसकी वैल्यू जो आई थी उसका ये सलूशन आया और उसको सॉल्व करके मज़ीद जो है कोऑपरेट किया, तो इस तरह से 2π आ गया। ठीक है, ये इससे ड्रॉप हो गया, ये इससे ड्रॉप हो गया। ठीक है, लिमिट हमारे पास क्या थी 1 to 0। ये पीछे वाला सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें सिर्फ 0 to 1 है और उसमें लिमिट हमारी क्या थी वो देख लेते हैं। 0 to 1 है इसमें, और उसमें जो हमारी पास लिमिट थी 0 to 1/2 था। ठीक है, 0 to 1/2 था और इसमें 0 to 1 है, तो इसमें 2π आंसर जो है आपका क्लियर हो जाएगा। सही है, ये मैंने पीछे भी समझाया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इसके अंदर भी हमने क्या कहता है इंडिकेट्स दिया गया है, एरिया फाइंड करना है। बस फार्मूला आता हो आप लोगों को, मेन फार्मूला आप सॉल्व करें। ठीक है, और ये फंक्शंस हैं और ये आपकी लिमिट है और उस फंक्शंस का हमने डेरिवेटिव लिया और वो सारा उन्होंने कहा है कि ये आपका फार्मूला है। ठीक है, सारा उन्होंने डिस्कस किया। ये C to D है, यानी कि जब इस तरह से वो देगा ना ये वाला चीज़ें, वो C to D फार्मूला होता है। ठीक है, इस तरह से जब आपको पॉइंट्स देगा तो यानी कि इस तरह से, तो उसके बाद क्या है कि ये आपने पॉइंट्स पुट कर ले, लिमिट फार्मूला, उसके बाद आपका जो फंक्शन था वो पुट किया, ये वाला ये फंक्शन हमें चाहिए, सिंपल फंक्शन जो था, सिंपल फंक्शन हमारे पास ये था, ये रहा 2x। उसके बाद डेरिवेटिव वाला फंक्शन सामने पुट किया, ये आ गया। उसके बाद हमने इसको अंदर से सॉल्व किया, इसका क्या बनेगा 4x², तो ये चीज़ें आ गई। अब इसको हमने आगे जाके सॉल्व करना है, तो करें सॉल्व। इसके अंदर से फिर आगे आप इसको खुद ही भी सॉल्व कर सकते हैं, मैंने तो कर ही देना है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अभी वीडियो आगे निकल जाएगी तो ये आपने खुद सॉल्व कर लेना है, इसकी इंटीग्रेशन लेके आगे कैसे ये सॉल्व होता है। ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर मुकम्मल हुआ है। इसका आपने क्या करना है, बेस का डेरिवेटिव सामने बना दें सी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बेस का डेरिवेटिव बनाने के बाद आप लोग जो है कि इसकी इंटीग्रेशन सेकंड ईयर बुक के अंदर भी इसका सलूशन जो है वो पड़ा हुआ है। बाकी इंशाल्लाह ये भी कवर करेंगे, ये हैं कि 2 लेक्चर और रिकॉर्ड मैं इंशाल्लाह करूँगा, तो ये जो आपके जो सीरीज़ है ये मुकम्मल हो जाएगी। वीडियो कैसे लग रही है ज़रूर बताइएगा, समझ आ रही या नहीं आ रही ये भी आप ज़रूर बता दीजिएगा कि हमें समझ आ रही कोई नहीं आ रही, या मैं ऐसे ही जो है काम आप लोगों को करवा रहा हूँ। प्लीज़ जो ये कमर्शियल आपकी वीडियो पे आती है इसको पूरी देख लिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा के आल पे क्लिक कर दें ताकि इस तरह के शॉर्ट जो वीडियो हैं आपके पास आ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।